हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे कैलकुलस की हेल्प से इक्वेशंस ऑफ मोशन को डिराइव करना। तो हमने मोशन इन स्ट्रेट लाइन में 3 इक्वेशंस पढ़ रखी हैं क्लास 9th में। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एक्स इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो अब हम उसको डिराइव करने जाएंगे कैलकुलस यानी कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की हेल्प से। तो ये 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेसिक लेक्चर है, ध्यान दीजिएगा। तो आई कैन राइट acceleration as rate of change of velocity. What is a? It is dv by dt. So from here I can write dv is equal to a times dt. So dv is equal to a times dt. Now if I integrate on both sides, I will get integration of dv is equal to integration of a dt. Now you know that we are studying motion अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो हम ये 3 इक्वेशन डिराइव करते हैं, इसमें एक खास बात होती है कि हमारा जो एक्सेलरेशन होता है बेटा, वो कांस्टेंट होता है। तो ये कांस्टेंट है, तो ये इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। सिंस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, इट विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। अब ये dv है स्मॉल चेंज इन वेलोसिटी। व्हाट इज dv? इट इज स्मॉल चेंज, है ना। तो उसका इंटीग्रेशन होगा पूरा चेंज। तो dv का इंटीग्रेशन होगा v माइनस यू, या हम ऐसे कर सकते हैं dv का इंटीग्रेशन v और लिमिट डालेंगे तो फाइनल लिमिट माइनस इनिशियल लिमिट, तो इट विल बी v माइनस यू। dt का इंटीग्रेशन t हो जाएगा, तो आ गया v माइनस यू इज इक्वल टू at. So it is coming out v is equal to u plus at. Okay, now I am coming to second derivation. We know that v is equal to dx by dt. What is velocity? It is rate of change of position. What is velocity? It is rate of change of position. So now dx will be v dt. If I integrate on both sides, I will get dx का integration is equal to integration of v dt. अब बच्चों प्रॉब्लम ये है कि वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है तो वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो हम इसे इंटीग्रेशन के बाहर भी नहीं कर सकते। ओके, तो हम क्या लिखेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर चुके थे, उसकी हेल्प लेंगे। तो v इज इक्वल टू आ जाएगा u प्लस ए टी। Now v is equal to u plus at. Now what we do, we will write dx का integration is x, and ये प्लस है तो अलग अलग कर लेंगे, u dt plus at dt, और इंटीग्रेट करेंगे तो u कांस्टेंट है, इनिशियल वेलोसिटी है। अब टाइम के साथ वेलोसिटी बदलती रहेगी, मगर जो इनिशियल वाली है वो तो u है ना हमेशा। ओके, तो u तो कांस्टेंट हो जाएगा किसी भी समय के लिए। इनिशियल वेलोसिटी t इज इक्वल टू 0 वाली, वो तो u है। तो u बाहर आ गया, dt का इंटीग्रेशन करेंगे और यहाँ से a बाहर हो जाएगा, तो सिर्फ एक ही वेरिएबल t बचेगा इंटीग्रेट करने के लिए। देखते हैं। तो यहां से हमने किया इंटीग्रेट, तो u dt का t हो गया बेटा, a बाहर आएगा, अंदर होगा t dt। t dt का हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2। तो ये आंसर हो गया ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये t dt कैसे किया आपने? t की पावर n का होता है t की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। ओके, नाउ we will come to third equation. What is the third equation? It is v square is equal to u square plus 2ax. So let us derive that also. हमें पता है बेटा कि एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। आई कैन राइट इट एज dv बाय dt. ओके, तो एक्सेलरेशन हो गया dv बाय dt। चेन रूल से मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि v का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में और x का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में। dv बाय dt को आई कैन राइट dv बाय dx इंटू dx बाई dt। आप देखो dx dx कट से रहे हैं ना पे, एक्चुअली काटते नहीं है, फिर भी इस तरह समझ सकते हैं कि ये dx dx कट जाएगा तो क्या मिलेगा वापस? dv बाई dt। तो dv बाई dt को मैं पहले v को x में कर लूं डिफरेंशिएट, और फिर x को t में कर सकता हूं। दिस इज कॉल्ड चेन रूल। तो अगर मैं ये लगा दूंगा तो dv बाई dt को लिखूंगा dv बाई dx इंटू dx बाई dt। dx बाई dt को हम वेलोसिटी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा v टाइम dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन को हम
अगर टाइम के रिस्पेक्ट में ना लिखें तो आई कैन राइट इट लाइक वी डी वी बाई डी एक्स। अब कुछ बच्चों को ये बात समझ में नहीं आई होगी, तो वो परेशान नहीं हो, तो वो परेशान ना हो। तो क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन आप लिखते हो डीवी बाई डी टी। रफली स्पीकिंग, क्या मैं dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकता हूँ? कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ऊपर नीचे dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, अब मैं क्या करूंगा, इस dx को इस dt से कॉम्बाइन कर लूंगा। ये dx इस dt से कंबाइन हो जाएगा और dv ऊपर और dx नीचे रह जाएगा। तो जैसे ही ये dx और dt कंबाइन हुए तो ये हो गया dx बाई dt, इट इज वेलोसिटी, तो इट विल बी v dv बाई dx। तो एक्सेलरेशन को हम एक और समझते हैं फॉर्मूले से, वो है v dv बाई dx। इसमें कौन सा टर्म एलिमिनेट हुआ है बेटा, इसमें एलिमिनेट हुआ है टाइम। तो अगर हम फिर से इसको इंटीग्रेट करें तो क्या करेंगे, dx को इधर भेज देंगे, v dv एक तरफ, a dx एक तरफ, v dv का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर बाई 2। सिमिलर वही वाला v की पावर n का होता है v की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। तो v की पावर 1 का हो जाएगा 1 प्लस वन अपॉन 1 प्लस वन। तो इट विल बी वी स्क्वायर बाई 2। लिमिट डालेंगे तो वी स्क्वायर बाई 2 माइनस यू स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से एक कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dx का x। तो बहुत आसानी से निकल के आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, दैट इज वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2x। अच्छा बेटा, इसमें एक चीज और है कि मैंने तीनों जब डेरिवेट किए, जो तीनों डिराइव किए, तो मैंने कहीं पे डिफरेंशिएशन का यूज नहीं किया, हर जगह इंटीग्रेशन कर दिया। तो एक काम करते हैं, समझते हैं। अच्छा, ये सेकेंड डेरिवेशन तो हम कर सकते थे, है ना, इंटीग्रेट किया हमने, अभी किया आपके सामने। कैसे किया, x निकालना था तो हमने v को लिखा dx बाई dt, तो dx हो गया v dt, देन आई हैव इंटीग्रेटेड एंड गॉट द आंसर। अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, अगर मैं बेटा इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दूं, तो मैं क्या लिखूंगा, dx बाई dt, राइट। और राइट साइड में करूंगा डिफरेंशिएट इस पूरे टर्म को टाइम के साथ। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, तो आप जानते हैं dx बाई dt होता है वेलोसिटी, और ut का डिफरेंशिएशन, u कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा और t का 1 हो जाएगा, और हाफ ए टी स्क्वायर में हाफ ए तो कांस्टेंट है, t स्क्वायर का 2t होता है बेटा। तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो आप डिफरेंशिएशन का भी यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं, और वो आ जाएगा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यानी हम अगर सेकेंड इक्वेशन को डिराइव कर लें तो उससे हम डिफरेंशिएट करके फर्स्ट इक्वेशन पे पहुंच सकते हैं। ये सब बेटा खेलने वाली चीजें होती हैं। अगर आपको थोड़ा सा आइडिया है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का, तो आप अपने आप बिना कुछ रटे बुक से ये सारे काम, ये सारे डिरेक्शन कर सकते हो। जैसे v से x निकालना है, x से v निकालना है, और ये थर्ड इक्वेशन डिराइव करनी है, राइट। तो इट इज वेरी हेल्पफुल टूल इन फिजिक्स, दैट इज योर बेसिक कैलकुलस, अलजेब्रा। तो ये आपके स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन थे। तो हमने तीनों डेरिवेशन आपके सामने किए। इनको हम ग्राफ की हेल्प से भी कर सकते हैं और बेसिक अलजेब्रा से भी कर सकते थे। तो ये बस आपको एक हेल्पिंग वीडियो था, ताकि आपको बेसिक नॉलेज हो जाए कि हाउ टू इंटीग्रेट एंड हाउ टू डिफरेंशिएट व्हेन वी आर डिराइविंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ये चैनल लाइक करें और इसको सब्सक्राइब करें।